हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टेक इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे ऑटोकैड सीरीज का सेकंड लेसन है। आज के वीडियो में हम आपको ऑटोकैड का जो कैनवस रहता है उसका कलर किस तरह से चेंज किया जाता है। नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड उसका व्हाइट कलर आता है। हम हमारे चॉइस के हिसाब से उसका ब्लैक कलर, ब्लू कलर, जिस तरह से हमको रखना है वो हम रख सकते हैं। तो उसका कलर चेंज किस तरह से करना है ये बताने वाले हैं। और सेकेंड उसका जो स्टेटस बार रहता है उसके अंदर बहुत सारी कमांड रहती है, जैसे ऑर्थो, पोलर ट्रैकिंग और ग्रिड। ये सारी कमांड जो है आज हम आपको सिखाएंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर हम हमारे कैनवस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको हमारे जो है कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऑप्शन के अंदर जाना है। ऑप्शन के अंदर जाने के बाद हमारे सामने एक टैब खुलेगा। फिर यहाँ डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से एक न्यू टैब खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो व्हाइट लिखा हुआ है, कलर जो है व्हाइट लिखा हुआ है, उसका कलर चेंज कर देंगे। हमको अगर ब्लैक चाहिए रहेगा तो ब्लैक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, हमारे स्क्रीन के ऊपर वो कलर आ जाएगा। अगर हमको दूसरा कलर रखना है तो फिर से उसके ऊपर जाएंगे, ब्लैक के जगह हम ब्लू कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, हमारे स्क्रीन का कलर वो आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम हमारे कैनवस का कलर जो है वाइट रखते हैं। वाइट रख दिए, अप्लाई क्लोज कर दिए, ओके। अगर ये जो कर्सर जो है हमारा, ये जो हमारा क्रॉस हेयर है उसका साइज़ जो है स्टार्टिंग में तो छोटा आता है, मैंने इसको बड़ा किया हुआ है, तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन के अंदर जाना है, फिर से डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है हमारे क्रॉस हेयर का साइज़ जो है 39 है। वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम देखेंगे तो उसका साइज़ जो है 5 आएगा। तो ये ऐसे उसका जो है नॉर्मल साइज़ है। हम इसको अपने हिसाब से जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए जो है जब हम हमारे जो है ऑटोकैड के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसका साइज़ बड़ा रखें। उसके पहले तो हम उसका जो है नॉर्मल ही साइज़ रखें। अब हम स्टेटस बार के बारे में जानेंगे। स्टेटस बार के अंदर सबसे पहले तो हमको यहाँ स्नैप मोड नज़र आ रहा है। इसकी शॉर्टकट की F9 है। ये F9 से ही एक्टिवेट होती है और F9 से ही डीएक्टिवेट होती है। स्नैप मोड के लिए सबसे पहले हम ये ग्रिड लाइन ऑफ करते हैं। ग्रिड लाइन ऑफ करने के बाद ये स्नैप मोड एक्टिवेट करते हैं। अब हम लाइन कमांड देकर L शॉर्टकट की है, L और एंटर करके लाइन कमांड दी और अब हम लाइन ड्रॉ करने के लिए जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप कर रहा है। हमको बीच में किसी लाइन पे जो है बीच में लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। अब ये ऑटोमेटिकली स्नैप कर रहा है। उसके मल्टीपल में जो अमाउंट हमने स्नैप की अमाउंट रखी है उसके मल्टीपल में ये ऑटोमेटिकली स्नैप कर रहा है। अब हम जो है ये स्नैप मोड डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब हम जहाँ चाहे और जितनी चाहे जो है लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्नैप। और स्नैप मोड के अंदर हम उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, सेटिंग के अंदर जाए और ये हमारी स्नैप एंड ग्रिड लिखा हुआ है। और स्नैप जो है ये एक्स एक्सिस पे कितना देना है, वाई एक्सिस पे कितना देना है, ये हम इधर स्नैप का जो है एंट्री कर सकते हैं। और ग्रिड लाइन भी जो है, ग्रिड लाइन की स्पेसिंग भी हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग से, हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग जिस तरह से जितनी अमाउंट हमको चाहिए वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और ये जो ग्रिड लाइन जो नज़र आ रही है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है ये ग्रिड डिस्प्ले जो कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F7 है और यहाँ नीचे स्टेटस बार पे भी दिया होता है। तो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे जो है स्क्रीन के ऊपर से वो चले जाएगा। वो जो ग्राफ नज़र आ रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। तो अगर हमको विदाउट ग्राफ यूज़ करना है तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और ग्राफ के साथ में यूज़ करना है तो ये ग्रिड कमांड जो है ऑन कर दें। उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए हम बंद रखते हैं। उसके बाद जो है ये थर्ड जो कमांड है वो ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम कोई लाइन कमांड ड्रॉ करते हैं, ऑर्थो कमांड जब हम देंगे तो ये जो है किसी एंगल में लाइन ड्रॉ नहीं होगी, सिर्फ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होगी। इसके लिए जो ऑर्थो कमांड यूज़ होती है। और ऑर्थो कमांड अगर हमको यूज़ करना है
तो उसके लिए शॉर्टकट की है F8। F8 दबाएंगे, हमारी ऑर्थो कमांड जो है एक्टिव भी हो जाएगी और F8 से ही हमारी ऑर्थो कमांड जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये अभी ऑर्थो मोड जो है हमने डीएक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए इंक्लाइन में हमारी लाइन ड्रॉ हो सकती है। अब फिर से अगर हम F8 प्रेस करते हैं तो हमारी जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ही लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के अंदर हम जो है पहले सेटिंग करना पड़ेगी। राइट क्लिक करके सेटिंग के ऊपर जाए। सेटिंग के अंदर जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट स्नैप है, ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट का कौन सा पॉइंट जो स्नैप करना है, एंड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, सेंटर और इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, जो सर्कल का सेंटर, तो ये सब जो है ना हमको चॉइस करके रखना है, सिलेक्ट करना है जो जो हमको चाहिए, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद जब हम कोई कमांड दे देंगे, सपोज मैं लाइन कमांड देता हूँ, अब मैं जब इस लाइन के ऊपर जाऊँगा तो उसका मिडल पॉइंट हमको शो करेगा, तो हम उस लाइन के मिडल पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट स्नैप करना है तो इसके ऊपर, वो लाइन के ऊपर जाएंगे, एंड पॉइंट ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएगा। अभी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का शॉर्टकट की सी है, सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद अब इस सर्कल के ऊपर हमको सेंटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जब हम इसके कॉर्नर पे जाएंगे ऑटोमेटिक जो है सर्कल जो है हमारा स्नैप हो जाएगा। ये सर्कल का सेंटर नजर आया, उससे फिर हम उसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको अगर इस सर्कल को टेंजेंट देना है, हमारे सेटिंग के अंदर अगर हमने टेंजेंट किया होगा तो लाइन कमांड देकर अभी इसके जो है ये हमारा टेंजेंट शो कर रहा है। हमारी ऑर्थो मोड ऑन है, ऑफ करके यह हमारा टेंजेंट सिलेक्ट हो गया। तो हम इस तरह से इस ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज कर सकते हैं। अब हम पोलार ट्रैकिंग के बारे में सीखेंगे। पोलार ट्रैकिंग का यूज अगर हम किसी लाइन को एंगुलर वे में ड्रॉ करना चाहते हैं, सपोज मैं 45 डिग्री पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो पोलार ट्रैकिंग के सेटिंग के अंदर जाना है, राइट क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल सेट करना है। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अभी किस तरह से करते हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है न्यू पे क्लिक करना है और 45 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, एंटर किया और सेट कर दिया और ओके पे क्लिक किया। अब लाइन कमांड दूंगा, एल शॉर्टकट की है, लाइन कमांड दूंगा और एंगुलर वे में मैं मूव करूंगा। तो यहाँ पे जो है 45 डिग्री के एंगल पे एक ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, मीन्स ये हमको ट्रैक कर रहा है कि ये 45 डिग्री की लाइन है। तो इस तरह से हमको जो अमाउंट की लाइन डालना है वो एंटर करके जो है वो लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इसी तरह इस पोलर ट्रैकिंग एंगल का यूज होगा। अब हम लाइन वेट कमांड के बारे में जानेंगे। हमारे स्टेटस बार के अंदर लाइन वेट कमांड शो कर रही है, हम यही से उसको एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम जो है कोई अगर ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर हमको कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होता है कि कोई लाइन की जो है हमको थिकनेस देना होता है, तो अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका थिकनेस हमने जो है 0.2 mm दिया है। एक लाइन है उसका 0.2 mm थिकनेस है, वो हमने ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद हम एक लाइन है जिसका थिकनेस जो है 2 mm है, वो हम यह लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कमांड दी और जो है लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम हमारे ड्राइंग शीट के ऊपर उसका थिकनेस तो शो नहीं कर रहा है, तो उसका थिकनेस शो करने के लिए हम लाइन वेट कमांड का यूज करते हैं। हम जब लाइन वेट कमांड एक्टिवेट करते हैं तो हमारे जो लाइन का थिकनेस हमारे डिस्प्ले पे, हमारे कैनवस पे जो है शो करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हम अगर कोई ड्राइंग ड्रॉ कर देते हैं और प्रिंट आउट जब लेते हैं तो उसका थिकनेस जो है बड़ा आता है, क्योंकि अचानक से हमारा जो है सेटिंग के अंदर कोई चेंजेस हो जाता है, उसका लाइन जो है थिकनेस हम गलती से दे देते हैं तो हमारे ड्राइंग के अंदर वो जो है उसका थिकनेस शो करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे ऑटोकैड के कैनवस पे जो है उसके डिस्प्ले पे हमारा जो है शो नहीं करता, तो वो शो करने के लिए हमारी लाइन वेट कमांड है। अब हम क्विक प्रॉपर्टी टूल के बारे में सीखेंगे। यहाँ हमारे स्टेटस बार के अंदर ये क्विक प्रॉपर्टी टूल दिया हुआ है। हमने कोई अगर हमारे ड्राइंग के अंदर सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है या कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर हमारी ये क्विक प्रॉपर्टी टूल अगर एक्टिव होगी, हम सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस सर्कल की पूरी डिटेल हमको जो है शॉर्टकट में बता देगा।
अगर हम लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लाइन की डिटेल बताएगा, उसकी लेंथ बताएगा, लाइन टाइप बताएगा। उसके बाद अगर रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगल की जो है हमको इधर प्रॉपर्टी बताएगा, उसकी जो है कलर कौन सा है और लाइन टाइप कौन सा है, ये सब बताएगा। इसलिए जो है ये हमारा कोई प्रॉपर्टी टूल का यूज होता है।